हाँ जी आओ। सो फाइनली हम अपना नया चैप्टर, न्यू बुक, दैट इज इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कम ऑन, क्या नाम है बच्चों? इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑल्दो ये चैप्टर्स आप लोगों को दे चुका हूं, वीडियोस भी आपके पास हैं जी, आपके ग्रुप के अंदर ही। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में। यहां देखना जी, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बताना है बेटा। वो भी कब बताना है सर? इंडिपेंडेंस से पहले बताना है। इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बताना है, इंडिपेंडेंस से पहले बताना है। अगर मेरे साथ एक्टिव होके साथ दोगे तो इसी क्लास के एंड तक चैप्टर खत्म कर दूंगा। हाँ जी, अगर सपोर्ट चाहिए, बस एक मुझे एक्टिवनेस चाहिए, मैं चैप्टर खत्म करूंगा, कह रहा हूं आपको जी। क्लास जब खत्म हो रही होगी, क्लास का एक एक बच्चा पूरा चैप्टर बोल रहा होगा। और ये भी बता रहा हूं, अब स्टार्ट होने से पहले बोल दिया, अब तुम अपने बात पे रहना, कहीं मेरी बेइज्जती हो जाए। सुनना जी, नहीं कुछ नहीं लिखना है भाई, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ यहां देखना है। जब लिखना होगा तो पक्का बता दूंगा, नोट्स भी दे दूंगा। रिश्तेदार, न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बेटा, नई बुक स्टार्ट हो रही है, इंडियन इकोनॉमी। ध्यान से देखना बच्चों। अब चैप्टर का नाम मुझे नाम बता दो पहले दोबारा से एक बार। इंडियन इकोनॉमी। सर इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बता दो, कब? इंडिपेंडेंस से। सुनो, इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया की किसके बारे में बता दूं? इकोनॉमी। क्या आपको नहीं पता दैट इकोनॉमी इज इक्वल्स टू, हाँ जी पूरे साल पढ़ाया यही है, दैट इकोनॉमी इज इक्वल्स टू नो प्रोडक्शन नो इकोनॉमी। नो प्रोडक्शन नो इकोनॉमी। इकोनॉमी इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्शन। इकोनॉमी इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्शन। नो प्रोडक्शन मतलब कुणाल सर अब हमें किसके बारे में बता दो? इंडिया की प्रोडक्शन। कब बता दो, कब? सर इंडिपेंडेंस से पहले। सर इंडिपेंडेंस कब मिली थी यार? 1947। तो 1947 से पहले सर इंडिया की इकोनॉमी बता दो। सर इकोनॉमी का मतलब है प्रोडक्शन। सर 1947 से पहले इंडिया की प्रोडक्शन बता दो। 1947 से पहले इंडिया की प्रोडक्शन बता दो। ठीक है सर, प्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स कुणाल सर। एक प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर और एक टर्शियरी सेक्टर। कुणाल सर 1947 से पहले प्राइमरी सेक्टर के बारे में, सेकेंडरी के बारे में, टर्शियरी के बारे में बता दो। सर कब बता दो? इंडिपेंडेंस से पहले। सर इंडिपेंडेंस से पहले कौन था? इंडिपेंडेंस से पहले सर इंडिपेंडेंस से पहले हमारी कंट्री में कौन था? ब्रिटिशर्स। कम ऑन, इंडिपेंडेंस से पहले कंट्री में कौन थे? ब्रिटिशर्स। तो जब हमारी कंट्री में कौन थे? ब्रिटिशर्स। जब हमारी कंट्री में कौन थे? तो किसके बारे में बता दो? प्राइमरी। किसके बारे में? किसके बारे में? मुझे तो चैप्टर का नाम से ये बात समझ आती है कि 3 टॉपिक होंगे जी। डेफिनेटली यही बात है, आपको 3 टॉपिक बिल्कुल बताऊंगा जी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। जब कंट्री में कौन थे? ब्रिटिशर्स। बट मुझे ऐसा लगता है, कैसा लगता है सुन लो फिर तुम बताना। मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चे मुझसे बार बार चीख चीख के पूछ रहे हैं कि जब कंट्री में ब्रिटिशर्स थे तब की इकोनॉमी बता दो। अरे बताऊंगा, ये तो मेरा काम है, बताऊंगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब ब्रिटिशर्स कंट्री में नहीं थे ना, आए नहीं थे, थोड़ी सी इकोनॉमी तब के बारे में भी बता दूं क्या तुमको? सर क्यों बता रहे? वो तो सिलेबस में थोड़ी ना है। हमारे सिलेबस में तो क्या है कि तब की इकोनॉमी बताओ जब कंट्री में कौन है? ब्रिटिशर्स। तब की इकोनॉमी बताओ जब कंट्री में कौन है? बट थोड़ा सा बता दो, क्या? थोड़ा सा बताओ जब ब्रिटिशर्स नहीं थे, मतलब जब ब्रिटिशर्स आए नहीं थे, थोड़ी तब की इकोनॉमी बता दो। अरे होगा क्या मैडम? ये क्या होगा? तुम्हारे दिमाग में जानबूझ के मैं इंडिया के बारे में कुछ फीचर्स डालूंगा, बताऊंगा इंडियन इकोनॉमी ऐसी थी, ऐसी थी, ऐसी थी। तुम्हारे फेस पे स्माइल आएगी, ओए होए ऐसी इकोनॉमी। मैं बोलूंगा हाँ हाँ, और फिर जैसे ही मैं बोलूंगा हाँ हाँ, वैसे कौन आ जाएंगे? तुम्हारा यही स्माइली फेस सैड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फीलिंग जनरेट करना चाहता हूं, इसलिए चैप्टर में ब्रिटिशर्स के आने से पहले की इकोनॉमी के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूं। हाँ क्या बात है, लट नहीं पड़ा बेटा। सर बताना, अरे सुनो, अरे बताना, अरे सुनो। इंडिया की इकोनॉमी ना प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी। कौन सी इकोनॉमी थी? इंडिया की प्रॉस्पेरस का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट।
सेल्फ सफिशिएंट। इंडिया की इकॉनमी कैसी इकॉनमी थी? बोलो वाह भाई वाह। इंडिया की इकॉनमी एग्रीकल्चरल इकॉनमी थी। कौन सी इकॉनमी? भाई साहब एग्रीकल्चरल इकॉनमी का मतलब है 85% लोग सिर्फ किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? तो इंडिया इकॉनमी कैसी थी? एग्रीकल्चर इकॉनमी। बोलो वाह भाई वाह। इंडिया की इकॉनमी के अंदर हैंडी अरे बादल हंस मत, भी हंसी आ जाएगी यार। यार रिकॉर्डिंग हो रही है, आगे याद देख ले प्लीज। हाँ जी, इंडिया की इकॉनमी कैसी इकॉनमी थी? प्रॉस्पेरस। कैसी थी? एग्रीकल्चरल। इंडिया की इकॉनमी के अंदर एक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी। क्या थी? जो कि वर्ल्ड फेमस थी। क्या थी? जस्ट बिकॉज ऑफ द फाइन क्वालिटी ऑफ इनपुट यूज। जस्ट बिकॉज ऑफ द अच्छी थी ना? हाँ स्माइल कर रहा। अच्छी थी ना? कौन कौन सी इकॉनमी? तो बताना कौन सी इकॉनमी? प्रॉस्पेरस इकॉनमी। और कैसी? एग्रीकल्चरल। और कैसा? सर हमारी कंट्री की इकॉनमी प्रॉस्पेरस इकॉनमी थी। हमारी कंट्री की इकॉनमी सर एग्रीकल्चरल इकॉनमी थी। सर हमारी कंट्री के अंदर एक क्या था? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री? और मैक्सिमम लोग, हाँ जी मैक्सिमम हमारे पास वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, सेकंड सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। बोलो वाह भाई वाह। बहुत बढ़िया। कौन आ गए? कौन आ गए? सर इसको देखकर समझ आ गया कि इंडिया इकॉनमी क्या थी। वाह भाई वाह। क्या थी? अब कौन आ गए? सर ब्रिटिशर्स कब आए? 1757। 10 साल। 1757। 10 साल बाद 10 साल बाद फ्रीडम मिल गई। 57 में आए थे बस। सुनो प्लीज, सुनते रहना प्लीज, सुनते रहना। 1757 में कौन आ गए? कौन आ गए? अरे वेलकम करते हैं भाई। आ जाओ आ जाओ भाई आओ। मैंने क्या करने आए हो? कह रहे सिर्फ कुछ नहीं सर ऐसे ही आए थे। मैंने क्या करने आए हो बता तो दो। कह रहे आपके यहाँ पे सुना है कि रॉ मटेरियल बहुत सारा है। मैंने हाँ, हम उसी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाते हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर, जिसका नाम क्या है? हैंडीक्राफ्ट। क्या नाम है? हैंडीक्राफ्ट। क्या नाम है? हैंडीक्राफ्ट। मैंने बिजनेस करोगे भाई, हमसे बड़े हो, हमको कुछ सिखाओगे ही, हमारी इंप्रूवमेंट ही होगी। आपका पेट तो भरा हुआ है, हमारा पेट अभी खाली है। ऐसी एक्टिविटी करोगे जिससे आपका फायदा तो हो साथ में हमारा भी हो। बुलाई के लिए कौन आता है? आओ आओ, मोस्ट वेलकम है। कहते मैंने अब आ ही गए हो तो ये भी बता दो तुम्हारा और हमारा रिश्ता क्या है? कह रहा ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कॉलोनिज्म कहलाता है। मैंने पूछा क्या? मैंने क्या? कह रहे कॉलोनिज्म। मैंने ये क्या होता है? कह रहे इसके 2 कंट्री होती है। मैंने कौन कौन? कह रहे एक कॉलोनी और एक रूलर। मैंने तुम कौन हो? कह रहे हम रूलर। मैंने हम कौन है? कह रहे तुम कॉलोनी। मैंने आओ बेटा, अभी रोना भी आएगा। अभी 2 मिनट उठा, थोड़ी देर तू बोल रहा, फिर रोना भी आएगा। एक सेकंड। हाँ जी सुनना, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनो प्लीज। मैंने हमारा और आपका क्या रिलेशन है? कह रहे कॉलोनिज्म। कह रहे हम रूल करेंगे और तुम कॉलोनी हो। मैंने भाई साहब ऐसा क्यों कर रहे हो यार? हम कॉलोनी क्यों? मैंने कॉलोनी कौन होता है? कह रहा जो रूलर की बात मानता है। मैंने आपकी कौन सी बातें मानेंगे हम? कह रहे आज के बाद इंडिया की सारी इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसी हम बनाएंगे। मैंने बट क्यों? इंप्रूवमेंट करोगे? कह रहे हाँ। मैंने आपकी बातों पे डाउट लग रहा है। हाँ कह रहा, बड़ा छोटा हाँ बोला है। मैंने अगर आपने इंप्रूवमेंट करनी ही है, अगर आपने क्या करनी है, फ्यूचर के बारे में इंप्रूव तभी कर सकते हो जब पहले प्रेजेंट को जानो। किसको जानो? मैंने भाई साहब ब्रिटिशर्स पहले प्रेजेंट को तो जान लो। किसको जान लो? और तुमको पता है प्रेजेंट को जानने का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है नेशनल इनकम। क्या इंडिकेटर होता है? मैंने बोला भाई साहब अगर सच में हाँ बोल रहे हो, जो तुमने छोटी हाँ बोली है, अगर सच में हाँ बोल रहे हो तो पहले क्या एस्टिमेट करो कंट्री की। कह रहे एक भी सिंसियर अटेम्प्ट नहीं लेंगे कंट्री की। कंट्री की क्या एस्टिमेट करने के लिए? एक भी सिंसियर अटेम्प्ट नहीं लेंगे। कुछ लोग थे भाई, यक्ष ऐसा नहीं है, कुछ लोग थे, विलियम डिग्बाय, फिंडले शिराज, आरसी देसाई, वीकेआरवी राव। कुछ लोग थे जिन्होंने क्या एस्टिमेट करी थी कंट्री की, बट उन्होंने कोई सिंसियर अटेम्प्ट नहीं लिए।
क्या एस्टिमेट करें? मैंने कहा भाई साहब सुनो, आपकी हां पे हां लग नहीं रही, आपने एक भी तो सिंसियर अटेम्प्ट नहीं लिया कंट्री की नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए, झूठ बोल रहे हो ना? कह रहे हाँ। मैंने ये हाँ बड़ी लग रही है। मैंने क्या करना चाहता है बताओ? कह रहा हमारा मोटिव है। मैंने क्या मोटिव है? कह रहे टू फोल्ड मोटिव। मैंने ये क्या होता है? कह रहे जिसका दो होते हैं। मैंने क्या है क्या? कह रहे टू कन्वर्ट इंडिया इनटू द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इंडिया को क्या बनाएंगे भाई? इंडिया को क्या बनाएंगे? किस चीज का? और इंपोर्टर किस चीज का? मैंने ये क्या कह रहा है? हमारा टू फोल्ड मोटिव, टू फोल्ड। और मैंने बोला नहीं नहीं भाई साहब टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, हमारे फिनिश गुड बनाने की फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। कह रहा वो तो बंद करा देंगे हम। मैं क्या बात कर रहे हो? कह रहे हाँ वो बंद करा देंगे भाई। मैं सच में ताला लगाएंगे? क्या तुम खुद लगाओगे ताला? मैं तो बाद में बात कर लेंगे इस बारे में भी। Two-fold motive of British rule. There are two-fold motive of British rule to convert India into the exporter of raw material and importer of finished goods. They seriously have not taken a sincere attempt to estimate the country's national income or per capita income. अगर मेरे माइंड में है ना, मैंने तुमको इंप्रूव करना है, मुझे ना तुम्हारे बैकग्राउंड से मतलब नहीं, तुम्हारे मार्क्स से मतलब है कि तुम्हारे अभी कितने मार्क्स आते हैं, फिर उसके हिसाब से इंप्रूव करूंगा यार। तुम्हारे टेस्टिंग ले रहा मैं, हाँ पढ़ाता जा रहा हूं। अरे इसको इंप्रूवमेंट नहीं कहते भाई, इंप्रूवमेंट कहते हैं पहले प्रेजेंट जान फिर फ्यूचर के लिए इंप्रूव कर। उनके मन में खोर से समझ आ गई क्योंकि उन्होंने एक भी सिंसियर अटेम्प्ट नहीं लिया। मैं ठीक है कोई बात नहीं। कह रहा हमारा एम ही एक है, टू कन्वर्ट इंडिया इनटू दी, हाँ जी ऑब्जेक्टिव कहते हैं, क्या कहते हैं जी, और एम कहते हैं, क्या कहते हैं जी? कह रहे क्या एम है? टू फर्स्ट एम क्या है जी? फर्स्ट एम टू कन्वर्ट इंडिया इनटू द एक्सपोर्टर ऑफ एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। ये उनका क्या था जी? एम। हाँ जी ये उनका क्या था? मैंने आ जाओ जी आ जाओ। तो चैप्टर का नाम बताना जी। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ। इंडिया की किसके बारे में बताना है? इकोनॉमी के बारे में। कब इंडिपेंडेंस से इकोनॉमी इज इक्वल्स टू एंड प्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू दैट इज प्राइमरी सेकेंडरी एंड। तो इंडिया की किसके बारे में बताना है? कब इंडिपेंडेंस से। इंडिया किसके बारे में बताना है? कब इंडिपेंडेंस से। इंडिया किसका बताना है? कब इंडिपेंडेंस से। और इंडिपेंडेंस से पहले का मतलब कंट्री में कौन थे? यस इंडिपेंडेंस से पहले का मतलब कंट्री में कौन थे? हाँ जी कंट्री में कौन थे? तो आओ पहले किसके बारे में पढ़ते हैं? प्राइमरी। किसके बारे में पढ़ते हैं? प्राइमरी। जब कंट्री में कौन थे? तो तेरे को बताऊं कंट्री प्राइमरी कैसा था? जब कंट्री में कौन थे? सुन लो कैसा, सुन लो कैसा, सुन लो, सुन लो कैसा था? पुअर था। कैसा था? बोलो कैसा था? बोलो क्यों कुणाल सर पुअर क्यों था? बोलो क्यों कुणाल सर पुअर? अरे तुम्हें सुना होगा वो लगान सिस्टम। अच्छा अच्छा जिसको बोलते हैं जमींदारी सिस्टम। क्या बोलते हैं यार? हाँ जी जिसे क्या बोलते हैं? जमीन। इन विच यस इन विच जमींदार यूज टू कलेक्ट दी लगान। अरे ये तो पता होगा यार। जमींदार यूज टू कलेक्ट दी फ्रॉम दी फार्मर्स, फ्रॉम दी एंड लगान वर रेट वॉज वेरी हाई। They used to exploit the farmers. They used to cheat the farmers. They did nothing to improve the agriculture condition of farmers. Farmers has no initiative to develop. Oh, कौन सा system? जमींदारी system is also known as land settlement system. कौन सा system? This system is also known as राउतवाड़ी system. कौन सा system? मालवाड़ी system. अरे सच में होता, गूगल कर लेना भाई। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम होते थे ना। अच्छा एक नाम बोलूं, जमींदारी या फिर लैंड सेटलमेंट सिस्टम। एग्रीकल्चर कैसा था? पुअर। बोलो ना एग्रीकल्चर कैसा था? फर्स्ट रीजन, फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन कमर्शियलाइजेशन। सेकंड रीजन एग्रीकल्चर के काफी पुअर होने का सेकंड रीजन कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन मींस फरमान फोर्सिंग द फार्मर्स टू प्रोड्यूस द कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स फॉर एग्जांपल रॉ कॉटन, इंडिको, ये कैश क्रॉप्स है, रॉ मटेरियल क्या है? दे फोर्स्ड इंडियन फार्मर्स टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स। अब ये बेचारा गरीब फार्मर, ये गरीब इंसान बैठा हुआ है, इसको लालच दे रहे हैं, ओए ओए पागल है, फूड क्रॉप क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? फूड क्रॉप तो हर घर घर में। तू क्या प्रोड्यूस कर? कैश क्रॉप।
कह रहा क्यों? कह रहा पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? So Britishers forced the Indian farmers to produce the cash crops instead of, पाजी फूड क्रॉप घर घर में फ्री में मिलता था। तो कह रहे जो चीजें है ही फ्री की वो क्यों प्रोड्यूस करते हो? लोगों ने ना लालच में आके ना फूड क्रॉप छोड़ के क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया? किस चीज की कमी होगी? और फूड क्रॉप जिस चीज की स्कैरसिटी होती है उस चीज का प्राइस होता है, उस चीज का क्या होता है? और वही फूड क्रॉप दुकानों से लोग खरीदते हैं जो अपने घर में खुद बनाया करते थे पहले। कमर्शलाइजेशन कहते हैं इसे, कहते हैं जी, क्या कहते हैं इसे? कमर्शलाइज। फर्स्ट कौन सिस्टम था? जमींदारी सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम कौन सा था? सेकंड सिस्टम कौन सा है? हाँ जी, थर्ड मेरे पास है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। क्या बोल रहे हैं जी? लो लेवल ऑफ। अब यार उस टाइम की बात कर रहा हूँ, कोई इरिगेशन फैसिलिटीज इतनी स्ट्रांग थोड़ी थी, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर मॉडर्न टेक्नोलॉजी थोड़ी थी, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन यूज करते थे। और ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर खुद डिपेंडेंट है भगवान जी के ऊपर, मॉनसून के ऊपर। अगर मॉनसून हुआ तो एग्रीकल्चर है, नो मॉनसून नो एग्रीकल्चर। और ऊपर से हम यूज कर रहे हैं प्रिमिटिव मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, तो क्या आ गया? लो लेवल ऑफ। और फोर्थ मेरे पास है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोल रहा हूं? स्कैरसिटी ऑफ। भाई मेरे पास आदित्य ये चार कारण हैं जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूं कि मेरा प्राइमरी सेक्टर क्या था? पुअर। प्राइमरी मतलब क्या हो गया? एग्रीकल्चर। क्या हो गया? मेरा एग्रीकल्चर क्या था? पुअर। जब कंट्री में कौन थे? कौन थे? चैप्टर बताओ। इंडिया की किसके बारे में बताना था? इकोनॉमी के बारे में। कब बताना था भाई? इंडिपेंडेंस से। इंडिपेंडेंस कब मिली? बट पहले ब्रिटिशर्स के आने से पहले इकोनॉमी बता दो। बोलो इंडिया इकोनॉमी कैसी थी? बोलो वाह भाई वाह। इंडिया इकोनॉमी कैसी थी? एग्रीकल्चर। क्या थी? बोलो वाह भाई वाह। इंडिया की इकोनॉमी में एक इंडस्ट्री थी, कौन सी? हाँ जी बोलो वाह भाई वाह। हाँ जी कौन आ गए? वेलकम करो, आ जाओ। हाँ जी क्या ऑब्जेक्टिव है? टू कन्वर्ट इंडिया इनटू द एक्सपोर्टर ऑफ एंड इंपोर्टर ऑफ। कोई नई इंडस्ट्री भी ओपन करने के लिए लाओ इंडिया को। और इन्होंने कोई भी सिंसियर अटेम्प्ट नहीं लिया। किस चीज के लिए? नेशनल इनकम को। चैप्टर का नाम इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ। इंडिया की क्या बताओ? इकोनॉमी। इकोनॉमी इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू प्राइमरी। तो पहले इंडिया किसके बारे में बताओ? किसके बारे में बताओ? कब बताओ? इंडिपेंडेंस से बताओ ना, बताओ ना। बोलो कैसा था? पुअर। कैसा था? फर्स्ट रीजन, सेकंड, थर्ड, हाँ जी फोर्थ, स्कैरसिटी ऑफ। सर अब इंडिया की किसके बारे में बता दो? इंडस्ट्रीज के बारे में। किसके बारे में? अरे बच्चों सुनो, इंडस्ट्रीज भी कैसी थी? पुअर, है ना सना? इंडस्ट्रीज भी कैसी थी? कम ऑन, इंडस्ट्रीज भी कैसी थी? सर फर्स्ट रीजन क्या था? अरे एक ही तो इंडस्ट्री थी अपने पास यार। कौन सी इंडस्ट्री थी? हैंडीक्राफ्ट। कौन सी इंडस्ट्री थी? जो इन्होंने क्या करवा दी? बंद। क्या करवा दी? जिसको बोलते हैं बच्चों डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या बोलते हैं जिसे जी? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या बोलते हैं? लिखना खुश नहीं, समझना है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। बोलो क्या बोलते हैं? अरे एक ही इंडस्ट्री थी यार, कौन सी? हैंडीक्राफ्ट। जो क्या करवा दी? बंद। तू मानेगा नहीं यश, कैसे बंद कराइए? पता क्या बोलते हैं? कह रहे इस इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोड्यूस होगा ना, वो अगर ब्रिटेन को बेचोगे तो कोई टैक्स नहीं देना, कहीं और बेचोगे तो टैक्स देना है। कह रहे अगर फिनिश गुड मंगवाओगे, मैंने हाँ। कह रहे ब्रिटेन से मंगवाओगे तो कोई टैक्स नहीं है, कहीं और से मंगवाओगे क्या देना पड़ेगा? इसको बोलते हैं यक्ष डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, भेदभाव वाली टैरिफ पॉलिसी बोलते हैं इसे, जिसकी वजह से हमको अपनी इंडस्ट्रीज में खुद ताला लगाना पड़ा भाई। वो किसी यूज की रही नहीं भाई। मतलब कि अपने खुद बनाकर टैक्स देना, बना भी हम रहे हैं, टैक्स भी हम दे रहे हैं। अपनी कंट्री में बेचोगे तो टैक्स देना पड़ेगा, ब्रिटेन में बेचोगे टैक्स देना पड़ेगा। अरे पागल, फिर मैंने इंडस्ट्री बनाई क्यों? पागल हुए क्या? मेरी कंट्री के अंदर इंडस्ट्री है, बट अब अपने लोगों को बेचो तो टैक्स देना है। हाँ अगर आपने कहाँ बेचना है? ब्रिटेन, बाहर भी कहीं नहीं, सिर्फ कहाँ, तो कोई टैक्स नहीं है। कहीं और से अगर फिनिश गुड मंगवाओगे तो टैक्स देना है। ब्रिटेन से मंगवाओगे तो हाँ वेरी गुड भाई, वेरी गुड। हम तो कभी कभी लिखा, हाँ मैंने यहाँ कहीं कुछ लिखा तो नहीं हुआ भाई। इसे कहते हैं भेदभाव वाली टैरिफ पॉलिसी। क्या कहते हैं इसे?
बोलो इसे क्या कहते हैं, भेदभाव वाली। जिसकी वजह से बच्चों यहां देखो, जिसकी वजह से मुझे इंडस्ट्रीज क्या करनी पड़ी, जिसको क्या बोलते हैं, डी। और मैम एग्रीकल्चर के बाद सेकंड सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट थी इंडस्ट्रीज है, वो बंद करनी पड़ी, जिसकी वजह से मैम एडवर्स इफेक्ट क्या आया, सारे लोग बेरोजगार हो गए। एडवर्स एडवर्स इफेक्ट, बोलो एडवर्स, बोलो एडवर्स इफेक्ट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या बोलते हैं इसे, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या बोला जाता है इसे। तो पहला क्या आया था, क्या था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री ही क्या कर दी यार, बंद। तो पहले क्या आया था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकंड क्या आया बच्चों, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाँ सेकंड क्या है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ। थर्ड इफेक्ट देखो पता, जीडीपी 3 जगह से आती है, प्राइमरी सेकेंडरी और सेकेंडरी से जीडीपी परमार बहुत ही कम आती थी यार, इसको बोलते हैं लो कंट्रीब्यूशन, लो कंट्रीब्यूशन टू दी जीडीपी, टू जीडीपी। अब परमार तू खुद बता, मेरे 3 बिजनेस है, ए बी और सी, बी में से पैसा सबसे कम आ रहा है, मैं ध्यान बी पे कम दूंगा और ए और सी पे ज्यादा। तो गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल भी नहीं था परमार, लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट यार, लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट। और परमार उस टाइम पर हमारे पास कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी, नो कैपिटल गुड इंडस्ट्री, क्या बोल रहे हैं, नो। यस कम ऑन, इंडस्ट्रीज कैसी थी, इंडस्ट्रीज कैसी थी, 2 तरह की इंडस्ट्रीज होती है याद रखना, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, कैपिटल गुड होती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, और कैपिटल गुड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है बच्चों जो मशीन्स प्रोड्यूस करती है। हमारे पास उस टाइम पर क्या नहीं थी, कैपिटल गुड इंडस्ट्री। ये भी इंडस्ट्रीज के पुअर होने का कारण है। तो इंडस्ट्रीज के पुअर होने का पहला कारण क्या है, बोला जरा, डी। हाँ जी, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, हाँ जी, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। थर्ड रीजन, हाँ जी, लो कंट्रीब्यूशन टू दी जीडीपी। फोर्थ रीजन, लिमिटेड रोल ऑफ, लिमिटेड रोल ऑफ। एंड फिफ्थ रीजन, नो कैपिटल गुड इंडस्ट्री, कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी। किसके रीजन बता रहा हूं, इंडस्ट्रीज का। किसका जी, चैप्टर का नाम क्या था जी, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ, इंडिया की किसके बारे में बताना था, कब इंडिपेंडेंस से, इकोनॉमी इज इक्वल्स टू, प्रोडक्शन इज डिवाइड इनटू प्राइमरी सेकेंडरी एंड, पहले किसके बारे में बताओ, प्राइमरी कैसा था, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन, फोर्थ रीजन। हाँ जी, इंडस्ट्रीज कैसी थी, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन, फोर्थ रीजन, लिमिटेड रोल ऑफ, फिफ्थ रीजन, नो कैपिटल गुड। हाँ जी सर, अब क्या बता दो, सर्विसेज, क्या बता दो, सर्विसेज भी कैसी थी, और सर्विसेज में सिर्फ एक ही सर्विस बतानी है, पता क्या, इंपोर्ट और, हाँ जी इंपोर्ट और। सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तो बात ही मत करो सर, हम तो एक्सपोर्टर बन चुके थे, किस चीज के, अरे जो उनका मेन एम था, हम तो एक्सपोर्टर बन चुके थे। एक्सपोर्टर किस चीज के बन गए थे, यस एक्सपोर्टर किस चीज के बन गए थे, और इंपोर्टर किस चीज के बन गए थे। मैंने बोला भाई साहब एक बात तो बताओ, कह रहे हाँ जी। मैं रॉ मटेरियल कौन देगा, कह रहे इंडिया देगी। मैंने किसको देगी, कह रहे ब्रिटेन को। मैंने ब्रिटेन क्या करेगा, कह रहे उस रॉ मटेरियल से क्या बनाएगा, फिनिश गुड। मैं देगा किसको, समझ आई तुम्हें बात, ये हमारा ही। ओ हाँ है यार, क्या बात समझ आई, आगे समझ आ गई भाई, बड़ी मुश्किल समझ आती है ये बात नहीं, ये किसी की भी समझ आ सकती है बस। मैं सही बताओ, मैंने बोला हम अपने रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बना सकते हैं, कह रहे नहीं नहीं आपको तकलीफ नहीं लेनी, आप रॉ मटेरियल दो हमें, हम उससे क्या बनाएंगे, फिनिश। मतलब हम क्या बेचेंगे, रॉ मटेरियल, तुम क्या बेचोगे, महंगा क्या बिकता है, सस्ता क्या बिकता है। अरे बता है यार, कमाल हो गई यार इनकी तो यार। इन्होंने हमको क्या बना दिया स्टूडेंट्स, क्या बना दिया, एक्सपोर्टर। क्या बना दिया, एक्सपोर्टर, वो भी किस चीज का, अरे कम ऑन, एक्सपोर्टर वो भी किस चीज का, और इंपोर्टर वो भी किस चीज का। अरे मैंने बोला भाई ऐसा नहीं चलेगा, कह रहे ऐसा ही चलेगा, क्योंकि हमारा मोनोपोली कंट्रोल है। क्या है, मैंने मतलब कह रहे आज के बाद इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर होगा तो 50% इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिर्फ ब्रिटेन से होगा।
मैं थैंक यू। मैंने और कुछ? कह रहे बाकी 50% चाइना, ईरान और श्रीलंका से होगा। मैंने क्यों? कह रहे वो हमारे खास है। कह रहे सिस्टम है भाई। हाँ जी, क्या है? चाइना, ईरान और श्रीलंका। कह रहे चाइना, ईरान और ये क्या? मोनोपली कंट्रोल। क्या है ये? हाँ जी, क्या है ये मोनोपली? किसका था मोनोपली कंट्रोल? इन्होंने क्या किया? मोनोपोली कंट्रोल था, इनको पता अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो सिर्फ करने ही कहाँ से? इंडिया से। अब इन चालाक लोगों ने ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू स्विस कैनाल बना दिया, रास्ता बना दिया इंडिया से डायरेक्टली ब्रिटेन भाई, 1869 में। पहले हम लोगों को ना सेल करके जाना पड़ता था साउथ अफ्रीका के, वहां से अब डायरेक्ट जा सकते हैं भाई। 10,000 किलोमीटर बच गया भाई, 10,000 किलोमीटर डायरेक्ट रूट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। कह रहा अब आना जाना तो लगे रहेगा, तो कह रहे रास्ता बना लेते हैं एक। ओपनिंग अप ऑफ स्विस कैनाल। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? ओपनिंग अप ऑफ। और सच बता रहा हूँ आदित्य, देखो ये डायरेक्ट रूट बंद तो गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। ये इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो आदित्य बहुत बड़े तरीके से होना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया। इंडिया ने भर भर कर पैसा कमाया, भर भर कर रॉ मटेरियल बेच बेच के। तभी थोड़ी इंडिया को सोने की चिड़िया बोलते थे भाई। भर भर कर एक्सपोर्ट किया, और पता क्या कमाया इंडिया ने? सरप्लस। क्या अर्न किया? सरप्लस वेल्थ अर्न करी। क्या अर्न करी? बड़े इतने चालाक था आदित्य मेरे भाई, तो ये क्या बताऊं अब। जितना पैसा इन्होंने एक्सपोर्ट सरप्लस से कमाया ना, सारा पैसा इन्होंने यूज कर लिया खुद ही। पहले हम अपनी जेब से पैसे हमको देते थे, हम लेते थे। सुनते ले, हम लेते थे, हम रखते थे अपने लॉकर में, जिसको बोलते ट्रेजरी। क्या बोलते हैं? जैसे ट्रेजरी को यूज पता कौन करेगा? रूलर। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है जरा आपको ये? मैंने क्या बेचा? अपना रॉ मटेरियल। जबकि देखो फिनिश गुड तो मुझे बेचने दे ही नहीं रहे। मैंने क्या बेचा अपना? वहां से क्या आ रहा है? पैसा। क्या आ रहा है? पैसा मैंने रख दिया इंडिया की ट्रेजरी में। क्या रख दिया? इंडिया की। और इंडिया की ट्रेजरी कौन यूज करेगा? रूलर। वो कौन थे? इन नलायकों ने पता पैसा कहाँ यूज किया? लड़ाई लड़ने के लिए। किससे? हमसे। बोलो वाह भाई वाह। वाह भाई, मजा आ गया बात सुन के, मजा आ गया यार। भाई पैसा बस। पैसा किसका? यूज भी हमारे अगेंस्ट, वॉर लड़ने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए। मैं चल ठीक है, शुक्र है, हाँ ब्रिटेन में। हाँ जी, कहाँ बनाया? तो सारा पैसा बह गया। बोलना। और जब पैसा बह जाता है उसे बोलते हैं ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। क्या बोलते हैं उसे? हाँ जी, क्या बोलते हैं? ड्रेन ऑफ। चैप्टर का नाम इंडियन इकोनॉमी। यस, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ। यस, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ। इंडिया की किसके बारे में बताना है? कब कब कब? इंडिपेंडेंस से। इंडिपेंडेंस से। सर इंडिपेंडेंस से पहले किससे बताया? इंडिया की इकोनॉमी। सर बताओ, इकोनॉमी इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन डिवाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड। प्राइमरी कैसा था? फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, थर्ड, फोर्थ। हाँ जी, इंडस्ट्रीज कैसी थी? धीरे बोलो बच्चा, बदतमीजी नहीं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लो कंट्रीब्यूशन टू दी जीडीपी। फोर्थ, फिफ्थ, नो। सर्विसेज भी कैसी थी? फर्स्ट, इंडिया क्या बन गया था? किस चीज का? और इंपोर्टर। इंडिया में क्या था? मोनोपोली। हाँ जी, ओपनिंग अप ऑफ। और क्या आया था? सा सरप्लस। दैट इज ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। देखो बच्चों जी सुनो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बताने की। जब हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स हैं, जब हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स थे, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा इंडिया की इकोनॉमी के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। सुनना प्लीज, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में एक्सप्लेन करने की बच्चों पूरी कोशिश करूंगा। बट सुनो, जब कभी भी हम लोगों ने इंडिया की इकोनॉमी के बारे में डीप एनालिसिस करनी हो, क्या एनालिसिस करनी हो, तो डीप एनालिसिस करने के लिए कुछ डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स होते हैं। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स जैसे कि सुन लो, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स जैसे कि इंडिया के अंदर बर्थ रेट, इंडिया के अंदर डेथ रेट,
इंडिया के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इंडिया के अंदर मदर मोर्टेलिटी रेट, इंडिया के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट, इंडिया के अंदर पॉवर्टी, इंडिया के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको कहते हैं डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स को बताने के लिए डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। पहली बार ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री के अंदर सेंसस कंडक्ट किया। 11th क्लास से आ रहे हो, शायद सेंसस का मतलब पता हो। डेटा को कलेक्ट करने के लिए सर्वे होते हैं दो, एक होता है सैंपल सर्वे, एक होता है सेंसस। पहली बार ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री के अंदर 1881 में, फ्रीडम नहीं मिली थी जी, 1881 में फर्स्ट टाइम सेंसस कलेक्ट किया। उस सेंसस के अकॉर्डिंग बताना होता है जब कंट्री में ब्रिटिशर्स थे तो बर्थ और डेथ रेट कितना था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या था। डर जाओगे सुनकर, 40 एंड 48 पर 1000। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1000 बच्चों में से 218 बच्चों की डेथ कंफर्म्ड। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 450, 1000 में से 450, मतलब कि अगर 1000 विमेन प्रेग्नेंट है तो उसमें से 400 विमेन की डेथ होगी कंफर्म्ड है। ये था मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, अरे 44 ईयर्स, 32 साल से 44 साल तक इंसान अपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी तक कर सकता है जी। नेक्स्ट मेरे पास क्या था, लिटरेसी रेट। हमारे पूरी कंट्री के अंदर 17% लिटरेसी रेट, जितने लोग थे 17% लिटरेसी रेट, और विमेन लिटरेसी रेट मात्र 6%। अरे थोड़ी सी फीलिंग क्रिएट करना चाहता हूँ भाई कि जब कंट्री में कौन थे, ब्रिटिशर्स, तब की इकॉनमी एग्जैक्टली थी कैसे यार, थोड़ा डीप एनालिसिस करवाना चाहता हूँ यार। और डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग ना हर कंट्री 3 स्टेजेस पर होती है मेरे भाई, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज का मतलब होता है हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, मतलब ना तो कंट्री के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर है और ना कंट्री के अंदर कोई हेल्थ फैसिलिटी है। सेकंड स्टेज होती है हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, मतलब कंट्री के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स तो अभी भी नहीं है बट हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव होती जा रही हैं। और थर्ड स्टेज होती है हमारे पास लो बर्थ लो डेथ, सबसे अच्छी स्टेज। इंडिया 1921 के बाद से इंडिया फर्स्ट स्टेज पर, सेकंड स्टेज पर है। 1921 से पहले, 1921 से पहले इंडिया फर्स्ट स्टेज पर हुआ करती थी। आज तक इंडिया सेकंड स्टेज पर है, कोशिश हो रही है थर्ड स्टेज पर जाने के लिए। पता नहीं क्या कोशिश हो रही है, अब हम पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री बन चुके हैं जी, तो मुझे लग नहीं रहा कोशिश हो रही है। हाँ जी, इसको कहते हैं डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक। आपको इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बहुत शानदार बताया जाएगा, कब, जब कंट्री में कौन थे, ब्रिटिशर्स। एक काम करना मैम, इंडिया का ना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देख लेना। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, अरे ऑक्यूपेशन क्या होता है, जहां पे लोग काम करते हैं। 3 तो ऑक्यूपेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और। तो जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब हमारी कंट्री के अंदर 85% लोग किस पे थे, एग्रीकल्चर में। जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में थे तो हमारी कंट्री में 75% लोग एग्रीकल्चर में और 25% लोग कहां पर जी, इंडस्ट्रीज और सर्विसेज में। जब हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स थे, एक काम और करिए फरमान, हमारी कंट्री में जब ब्रिटिशर्स थे तब हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लियो यार एक बार। और 3 मेन इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हुई थी फरमान, 3 मेन। एक मेरे पास डेवलपमेंट हुई थी रोड्स की, एक मेरे पास डेवलपमेंट हुई थी रेलवेज की, और एक मेरे पास डेवलपमेंट हुई थी पोर्ट्स एंड टेलीग्राम्स की। फरमान ज़्यादा खुश मत आइयो देख के कि वाह भाई वाह रोड्स और रेलवेज बनी। रोड्स और रेलवेज और जितना भी इंफ्रा था उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए बनाया था, एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज करने के लिए रॉ मटेरियल और आर्मी को, हमारी कंट्री को कंट्रोल में रखने के लिए, सारे गुड्स पोर्ट्स तक और पोर्ट से इंग्लैंड जाने के लिए इंफ्रा बनाया था भाई। प्लस अरमान, सब कुछ बुरा बुरा नहीं बताऊंगा यार, एक क्वेश्चन बता दूंगा, दैट इज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय ब्रिटिशर्स। क्या बोल रहा हूं जी, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय। तो मुझे इंडिया की क्या बतानी होती है, बोलना बोलना, डेमोग्राफिक, कुछ डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के नाम बताना, बोलना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, लिटरेसी, हाँ जी, पॉवर्टी, हेल्थ। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या, लोग कहाँ कहाँ काम करते हैं। 75% कहाँ करते थे जी, एग्रीकल्चर, बाकी 25% इंडस्ट्री एंड। और नेक्स्ट मेरे पास क्या डेवलप हुआ, इंफ्रा। इंफ्रा 3 डेवलप हुए, कौन कौन से, रोड्स, रेलवेज एंड द लास्ट क्वेश्चन इज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय ब्रिटिशर्स। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो जो टॉपिक आते हैं सारे बता दीजिए जी। ये टॉपिक था जी, इसको कहते हैं चैप्टर ट्री।
इसे कहते हैं चैप्टर ट्री जी, कि मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आखिर पढ़ना क्या क्या है भाई। दोबारा बताएंगे चैप्टर का नाम क्या है जी? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ। पहले इंडिया के ब्रिटिशर्स के आने से पहले वाली इकोनॉमी बताओ कैसी थी? कैसी इकोनॉमी थी? एग्रीकल्चरल। इंडिया में क्या था? चलो ठीक है, कब आ गए ब्रिटिशर्स? 1757। उनका एम क्या था? टू कन्वर्ट इंडिया इनटू द एक्सपोर्टर ऑफ एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्टर ऑफ, ये उनका मेन क्या था जी? एम क्या था उनका? हमारा रिलेशन का नाम क्या था? कॉलोनिज्म। क्या नाम था? हाँ जी। एग्रीकल्चर कैसा था? आवाज नहीं आ रही जी। एग्रीकल्चर कैसा था? एग्रीकल्चर पुअर था। फर्स्ट रीजन? हाँ जी, फर्स्ट रीजन, फर्स्ट रीजन इज जमींदारी सिस्टम। सेकंड रीजन, थर्ड, फोर्थ, इंडस्ट्रीज कैसी थी? फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन, फोर्थ रीजन, फिफ्थ रीजन। हाँ जी, सर्विसेज कैसी थी? फर्स्ट रीजन, हाँ जी, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन, फोर्थ रीजन, ड्रेन, सरप्लस एंड ड्रेन ऑफ इंडियाज। हाँ जी, हमारी कंट्री का क्या आया था? डेमोग्राफिक। उसके बाद हमारी कंट्री का ऑक्यूपेशनल। नेक्स्ट हमारी कंट्री का, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय। थैंक यू जी। ये अभी मेरी बात, एक सेकंड,